श्री रामचरितमानस जो है समाज को तोड़ने का काम नहीं करता है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसमें किसी जाति को शूद्र नहीं कहा गया है। देखिए, जिस घर में नारी की पूजा नहीं होती, सम्मान नहीं होता है, आदर नहीं दिया जाता है, वो घर नरक है। एक भाई को अच्छा भाई कैसे बनना चाहिए, एक पिता को अच्छा पिता कैसे बने, एक माता अच्छी माता कैसे बने, ये सब उसमें शिक्षा मिलती है। आपको इतनी शिक्षा कहाँ से मिली है? अरे सब भगवान की कृपा है। आप अपने आराध्य राम जी की कसम खा के बोलिए कि स्कूल जरूर जाएंगे। देखिए, कथा और ये चीज अपनी जगह है, पर शिक्षा बहुत जरूरी है। आँख अपने हैं अंधे हो जाते हैं, नासिका भी कभी कभी सूंघना बंद कर देती है, हम नहीं रोक पाते। ये शरीर अपना नहीं है, ये जितना दुनिया का चक्कर है, ये जन्म के बाद और मरने के पहले ही के। भारत इतना अनोखा और अद्भुत है ना, यहाँ हर गली में कुछ ना कुछ अनोखा ही देखने को मिलता है। अभी फ्रेम में आपको एक छोटी सी बच्ची नज़र आ रही होंगी। इनकी उम्र मात्र 7 साल है, और जब इनका वीडियो मैंने यूट्यूब पर देखा और तमाम जगहों पर देखा तो इस बात की हैरानी थी कि इनके उम्र के जब हम लोग थे तो खाली खुरापात में ध्यान रहता था कि कैसे बदमाशी कर लेना है। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी गंभीरता से अपनी बात को रखती हैं, रामायण पर बात करती हैं, रामचरितमानस पर बात करती हैं, तमाम जगहों पर श्लोक वगैरह पढ़ती हैं और उसका हिंदी में अनुवाद भी बताती हैं। अभी हाल ही में 10-15 दिन पहले एक मैटर बहुत वायरल हुआ, रामायण बांटने का काम करता है, उस पर इतनी मिठास के साथ अपनी मतलब ऐसे बोलूँ कि तुलतुलाती ज़बान में इतने प्यार से समझाती हैं। इनका नाम है अंशिका। अंशिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इतनी ये छोटी हैं लेकिन इनको देवी कहने का मन होता है। अभी आप देखिएगा मैं क्यों कह रही हूँ। जी, सबसे पहले हम आपके दर्शकों को प्रणाम करते हैं। मैं आपका वो बात सुनना चाहती हूँ, जैसे मैं अभी सुनूं, आपसे पूछूं कि ये जो बयान आया था, रामायण जो है वो बांटने का काम करता है, तो उस पर आप कितना प्यार से बताती हैं कि रामायण बांटने का नहीं, जोड़ने का काम करता है। देखिए, श्री रामचरितमानस जो है समाज को तोड़ने का काम नहीं करता है, समाज को जोड़ने का काम करता है। श्री रामचरितमानस तो समाज के कल्याण के लिए बना है, समाज का कल्याण हो इसलिए बना है। उसमें एक जी, देखिए उसमें तो ये शिक्षा, शूद्र प्रसु नारी पे वो बोल रहे हैं कि नारियों का अपमान हो रहा है उससे। आप भी एक लड़की हैं, आगे जाके आप भी महिला बनेंगी, आपका कहीं है, वो कह रहे हैं कि उससे अपमान हो रहा है महिलाओं का, आप भी लड़की हैं, भले छोटी हैं तो क्या हुआ। उसमें किसी का अपमान नहीं किया गया है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो इसका अर्थ ये हुआ, ढोल जो ढोलक होता है तो उसको वैसे ही कोई पीटेगा तो बजेगा नहीं, बजेगा, फूट जाएगा। उसको बजाने के लिए पहले उसको सीखना पड़ेगा कि वो कैसे बजेगा, सीखना पड़ेगा कि नहीं। सही बात है। नहीं तो अगर पीटने से बजता तब तो कोई भी बजा लेता, तब कलाकारों की क्या ज़रूरत रहती। तो उसको भी पहले जानना पड़ेगा कि वो कैसे बजेगा। और गवार भी बताइए, पढ़ा लिखा थोड़ी ही होता है, उसको भी जानना पड़ेगा कि वो हमारे बातों को कैसे समझेगा। क्योंकि कोई बड़ा इंग्लिश पढ़ा हुआ गया, उसको इंग्लिश में प्रणाम कर रहा है, वो समझेगा कि हमको गाली दे रहा है, वो पढ़ा थोड़ी ही है, वो भी गाली देगा, तो वो समझ नहीं पाएगा कि कोई हमसे क्या कह रहा है। तो उसको भी पहले जानिए कि हमारे बातों को कैसे समझेगा। और शूद्र, इसमें किसी जाति को शूद्र नहीं कहा गया है, इसमें तो शूद्र उसे बताया गया है कि जो भगवान की भक्ति नहीं करता, जो पूजा पाठ नहीं करता, अधर्म करता है, धर्म पर नहीं चलता, माता पिता का सेवा नहीं करता, उसे इसमें शूद्र बताया गया है। और नारी को क्यों रखा गया है? वो हमें भी बता रहे हैं। देखिए, जो ये वर्ण वाला शूद्र है वो तो आदरणीय है। देखिए, हमारे शरीर में 4 वर्ण होता है। सिर होता है ब्राह्मण, हाथ होता है क्षत्रिय,
पेट होता है वैश्य और पैर होता है शूद्र। तो इन तीनों के भार को ढोता है, इसलिए वो आदरणीय है। और कोई भी अपने से छोटा आता है तो पैर को ही छूकर प्रणाम करता है। ये नहीं ना कहता कि सिर को प्रणाम, पैर को ही प्रणाम करता है। तो इसलिए शूद्र आदरणीय है। और पशु, सभी के घर कोई न कोई पशु होंगे। पशु को भी जानिए, क्योंकि मान लीजिए कभी गौ माता के पास हम गए और वहीं पर बहुत प्रेम से सहला रहे हैं, लेकिन गौ माता को कहीं खुजली हुई या कोई कष्ट है, कोई भी कष्ट, तो सिर को हिला दी, आप पैर चला दिए, आपको चोट लग गया तो आप मारने लगेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि जो है इनको कोई कष्ट है कि क्या बात है। आप तो ये सोचेंगे कि हमको चोट क्यों लगा। तो उनको भी जानिए कि क्या कष्ट है, क्या बात है। और रही बात स्त्री की, नारी की, तो पूजनीय है, आदि शक्ति है, नारायणी है। देखिए, जिस घर में नारी की पूजा नहीं होती, सम्मान नहीं होता है, आदर नहीं दिया जाता है, वो घर नरक है। और जिस घर में नारी का सम्मान होता है वो स्वर्ग से भी बढ़कर है। मान लीजिए नारी भी है तो कभी कोई बात के लिए गुस्सा है, तो माताओं को तो जानती ही हैं। मान लीजिए कोई माता है, सामान कम पड़ गया या बुखार है, गुस्से से बैठी हुई हैं कि हमको कई दिन से बुखार है, देख नहीं रहे हैं, कोई हमको देख नहीं रहा है। तो बाहर से कोई आया तो डांटने लग गया। पहले पूछिए कोई कष्ट है कि क्या बात है, जानिए तब कुछ कहिए। तो ताड़ना का अर्थ जानना होता है, ताड़ना का अर्थ मारना नहीं होता है। जी। तो आप ये कह रही हैं कि ये जो नाम लिए गए हैं, इन लोगों को देखरेख की ज़रूरत होती है, चाहे वो मूर्ख हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे ढोल हो। ढोल को भी कोई नहीं बजा सकता है, जो उसका सीखा हुआ इंसान है वही बजा सकता है। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि इन लोगों को देखरेख की ज़रूरत होती है, महिलाओं को भी देखरेख की ज़रूरत होती है, ये कहने की कोशिश। वो ये भी कह रहे हैं कि जातिवाद बहुत है, बराबरी का हक नहीं मिलता है रामायण में। रामायण को जब पढ़ा जाता है तो वहाँ एक जाति विशेष को बार बार नीचा दिखाने की कोशिश होती है, किन्हीं किन्हीं छंदों में और किन्हीं किन्हीं चौपाइयों में। तो इसीलिए रामायण जो है वो देवतुल्य नहीं है, ये एक काव्य है जो लिखा गया है, ये भगवान की महिमा मंडन नहीं है। ये वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये धार्मिक पुस्तक नहीं है, ये एक महाकाव्य है। जी जी, देखिए उसको जो गलत कहता है वो तो बहुत गलत कर रहा है, क्योंकि वो कोई किताब नहीं है, उसमें साक्षात भगवान राम रहते हैं। भगवान राम का उसमें वास है, वो भगवान राम का घर है। वो किसी को तोड़ने का काम नहीं करता है, वो तो जोड़ने का काम करता है। श्री रामचरितमानस, उसमें तो ये सीख मिलती है कि एक भाई को अच्छा भाई कैसे बनना चाहिए, एक पिता को अच्छा पिता कैसे बने, एक माता अच्छी माता कैसे बने, ये सब उसमें शिक्षा मिलती है। आपको इतनी शिक्षा कहाँ से मिली है? अरे सब भगवान की कृपा है। कितनी उम्र है आपकी? हम तो 8 वर्ष के हैं। 8 साल की हैं। पढ़ाई लिखाई चल रही है, स्कूल वगैरह जाती हैं आप? जी, पढ़ाई कर रही हैं कि 2 महीने से जा रहे हैं। अच्छा, उससे पहले नहीं जाती थी? नहीं स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ था आपका? नहीं, लॉकडाउन की वजह से हम नहीं जाते उससे थे। पहले, लॉकडाउन से पहले जाती थी? नहीं, स्कूल नहीं गई कभी? अच्छा, तो ये 2 महीने में क्यों जाने लगी? वो वैसे ही स्कूल का पढ़ाई भी जरूरी है। अच्छा, स्कूल में एडमिशन नहीं कराए बच्ची का, क्यों? स्कूली शिक्षा जरूरी नहीं है बच्ची के लिए? स्कूल में इस बच्ची का नाम नहीं लिखा गया है।
ये 7 क्या- साल की है। जो 7 साल की है। हाँ, तो 5 या 6 अच्छा, अपने आप अपने आप लड़कों जब गांव के लड़के जाने लगे तो ये भी जाना शुरू कर दिया। और वही इधर उधर देख करके कॉपी 2-4 गो है खरीद दिए। केवल कॉपी, किताब नहीं, कॉपी खरीद दिए। ए बाबा मेरी बात सुनिए, अब इसको भी लोग गलत तरीके से ले लेंगे। जैसे रामायण महाभारत सब सही है, सबका ज्ञान होना चाहिए, लेकिन मैथ, विज्ञान, समाज शास्त्र और विषय का ज्ञान कहाँ से आएगा जब बच्ची स्कूल नहीं जाएगी तो? नहीं, जाएगी तो अवश्य। हाँ। लेकिन अब ये कह रही है कि हम कथा पढ़ेंगे। पढ़ाई स्कूल तो- जाने का मन नहीं है आपका? नहीं, रुचि के अनुसार होता है। हम जबरदस्ती से कहें कि तू अंग्रेजी पढ़ो, उसको आप पढ़ेगा ही नहीं, इधर उधर घूम जाते, भग जाते। यही तो जो छोड़ देते हैं बच्चे, यही कारण है जो कि उसके रुचि के अनुसार लोग नहीं पढ़ाते हैं। बच्चे को जो रुचि हो पढ़ने का, वह दे दिया है तो पढ़ेगा। क्या कह रहे हैं आप? जी, हम कर रहे हैं। हाँ, एक बार इंटरव्यू वाले लोग आए थे, हाँ, वो लोग कह रहे हैं कि इंग्लिश में थोड़ा इंटरव्यू आप दे दीजिए। अभी कभी स्कूल ज़िंदगी में नहीं गई है तो इंग्लिश में कहाँ से इंटरव्यू देगी। तो वही तो हम समझा रहे हैं चाचा। देखिए आप बात समझिए, अभी इनकी उम्र है 7 साल की, इनको जिंदगी में बहुत आगे जाना है, कम से कम 60, 65, 70, 80 साल इनको जीना है। समाज बदल रहा है, अब समाज में हर भाषा, हर विषय का ज्ञान होना चाहिए। अब ये गणित ना पढ़ें, समाज शास्त्र ना पढ़ें, विज्ञान ना पढ़ें, और भी कितना विषय उसको पढ़वे ना करें, सामान्य ज्ञान ना पढ़ें, फिर कैसे जिएंगी ज़िंदगी में? अभी वो 7 साल की उनकी मान लीजिए इच्छा है कथा पढ़ने की, आगे जाके वो ना पढ़ना चाहें। देहात में सुनिए, देहात में 5 साल 7 साल के बाद ही बच्चे स्कूल जाते हैं। 5 साल 7 साल के बाद स्कूल जाते हैं लोग। स्कूल कभी नहीं गई है। लेकिन ये इनके बाबा और इनके बड़े पापा इनको सिखाए थे घर पर। लेकिन इंटरव्यू वाले लोग आए, मीडिया में चला गया। इंटरव्यू वाले लोग आए तो एक आदमी आए थे जो कहे कि हमको इंग्लिश में थोड़ा बताइए। इंग्लिश में, अंग्रेजी में। तो इनको जानकारी नहीं थी, स्कूल का मुंह नहीं देखी थी। तब हुआ कि नहीं भाई, इंग्लिश तो ज़रूरी है थोड़ा बहुत। तब स्कूल इसको भेजा गया। ये चाचा सिर्फ इंग्लिश जरूरी नहीं है। हम अंग्रेज के औलाद नहीं है कि हमको सिर्फ अंग्रेजी आए। मैं बस ये बता रही हूँ कि बच्ची को बाबा पढ़ाइए। अभी ये नाबालिग हैं, बच्ची हैं, इनका मन मान लीजिए आगे जाके विचलित हो जाए, ना मन लगे कथा में, फिर तो ये अगर कथा नहीं करेंगी तो और विषय का ज्ञान भी तो इनके पास नहीं रहेगा। पढ़ना बहुत जरूरी है बाबा। पढ़ेगी। हाँ, हाँ, आप अपने आराध्य राम जी की कसम खा के बोलिए कि स्कूल जरूर जाएंगी। देखिए कथा और ये चीज़ अपनी जगह है, पर शिक्षा बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है शिक्षा। अगर शिक्षा ना रहे तो ये जो धर्म है उसको भी आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है बाबा। नहीं तो सुनिए, आप अगर विदेशों में जाएंगे तो अपनी कथा ही नहीं कह पाएंगे, वो लोग इनकी भाषा ही नहीं समझ पाएंगे, तो धर्म का प्रचार कैसे होगा बाबा बताइए? तो यहाँ से वृंदावन जा रही है। हाँ, तो वृंदावन तो भारत में है, हम 7 समुंदर पार विदेश की बात कर रहे हैं। वृंदावन जाएगी, यहाँ से पढ़ने के लिए वृंदावन जा रही गुरुकुल में है। जाएंगे। हाँ, अच्छा समझ गई, गुरुकुल में जाएंगे, पढ़ाई करना है। देखिए ये भी पढ़ाई करेंगे, देखिए वो तो कभी भी होता रहेगा, वो पढ़ाई तो कभी भी होता रहेगा, तो ये भी पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे। विषय का ज्ञान होना चाहिए, जी जी उसको भी लेना है। धर्म और शास्त्रों का ज्ञान के साथ साथ विषय का ज्ञान भी जरूरी है, नहीं तो समाज बाबा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, कहीं बच्ची पीछे ना रह जाए, तो विषय का ज्ञान भी जरूरी है। समझाइएगा बाबा। नहीं ये स्कूल जाती है, जाएंगी स्कूल एकदम स्कूल जाने ये में जैसे खुशी रहती है ये हाँ, कि क्या कहा जाए, बहुत खुश रहती है। कुछ कारण है। जैसे मैं आपके दर्शकों को प्रणाम करता हूँ और आप यहाँ आई सौराहा खुर्द में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्कूल जब जब जाने के लिए कोशिश की और गई तो पता नहीं क्यों तबीयत खराब हो जाता है। हम लगभग 10 बार देख चुके हैं। अच्छा, इस बार भी स्कूल अभी भी इनका तबीयत खराब थोड़ा है, सा हाँ, खराब हो गया था। अब
क्या संयोग है। मतलब ये जब स्कूल जाते तो उनको बुखार हो जाता है, भगवान नहीं चाहते हैं स्कूल जाए। नहीं, भगवान ऐसा ऐसा कोई बात नहीं है। हो सकता है दूरी ज़्यादा पड़ता हो और हम गाड़ी उड़ी से नहीं भेजते हैं। ऐसे ही सामान्य जैसे सब लड़के जाते हैं तो ये भी चली जाती है। ठीक है भैया, लेकिन आएगा समय। अब बहुत सारे लोग कहे हैं वृंदावन बुलाए हैं, तो वहाँ इंग्लिश के भी मास्टर होंगे, अलग अलग से सारे मास्टर होंगे और उत्तम शिक्षा दी जाएगी। ये मेरा प्रयास। नहीं, आप मेधावी हैं, आप प्रतिभावान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये लोहा आपने पूरे समाज को मनवा दिया है, देश में मनवा दिया है। और आपकी वीडियोस को देखकर लोग आश्चर्य भी खाते हैं कि इतनी कम उम्र की बच्ची इतनी समझदार, शास्त्रों पर इतना ज्ञान होना बहुत बड़ी बात है। आदमी डिग्री लेके इतना ज्ञान नहीं ले पाता है शास्त्रों का। क्या कह रहे हैं? अब आप इसकी उम्र देखिए, आप इसका शरीर देखिए और बोलना और चाहे कुछ भी कहना देख लीजिए कि मतलब क्या है। सही बात है। कहने में और सुनने में बहुत अंतर होता है। सामने है, नहीं देखिए। रुकती है, स्कूल चली जाती है। हाँ, ये तो यदि कोई रोके नहीं तो स्कूल चले। इसकी स्कूल के जो मास्टर लोग हैं वो भी जान रहे हैं कि ये चली जाती। और जैसे अभी लिखवाइएगा, अभी आप लिखवाइएगा इससे, तो जैसे 8-10 के लड़के लिखते हैं वैसे लिखती है। अच्छा। और अभी पढ़वाएंगे तो किताब पढ़ेगी जैसे 10 के लड़के पढ़ते हैं। यही आश्चर्य है। भाषण सुनिएगा इनका। अभी मैं एक जगह कमेंट ही पढ़ी थी तो लोग कह रहे थे कि बच्ची स्कूल जाती है कि नहीं, पढ़ाई करती है कि नहीं। तो ये भी 5 स्कूल में इनका नाम वैसे ही चलता है। अच्छा। जैसे 3 में पढ़ती हैं तो प्रबंधक जी लोग अपने अपने स्कूल में भाषण दिलवा करके और उसमें नाम लिख दिए हैं। सभी कहते हैं मेरे स्कूल का नाम चलेगा, मेरे स्कूल। मैं खुद नहीं समझ पाता हूँ किस स्कूल में चला हूँ। अरे जिस स्कूल में पढ़ेंगे उस स्कूल का नाम बढ़ेगा। जाती है शीतलापुर, ये जाती है शीतलापुर में, यहीं है पास में। लेकिन ये एक आस्था इंटरमीडिएट कॉलेज है, आस्था इंटरमीडिएट कॉलेज सोनवल में, तो वहाँ गई थी तो वहाँ के प्रबंधक। चलिए, अब पढ़ाई लिखाई की बात हो गई, अब हम लोग फिर वापस लौट रहे हैं। आप मुझे एक दो अगर कोई श्लोक सुनाए, उसका हिंदी में अनुवाद बताएं। अगर आप चाह रही हैं रामचरितमानस पे ही बात करने का तो उसका ही अगर आप कुछ मुझे चौपाई सुना दें, उसका ही हिंदी में अनुवाद। सुनना चाहें वो भी सुन। भागवत का या जिसका भी आपको मन करे उसका आप मुझे एक बार वो छंद या चौपाई पढ़िएगा, फिर उसका हिंदी में अनुवाद भी बताइए, काहे कि मेरे को तो समझ में आएगा नहीं। तो आप मुझे बताइएगा अनुवाद हाँ, करके। जिससे लोगों को अच्छा जो है कुछ समझ में भी तो आना चाहिए। आप जैसे ज्ञानी लोग कम हैं दुनिया में। श्रीमद् भागवत जी का सुनाओ कि श्री रामचरितमानस? जो आप सुनाइए, जो आपकी इच्छा। लेकिन आराम से बोलो। देखिए, जो आत्मदेव जी थे वो धुंधकारी के दुष्टता से बड़ा परेशान थे। एक दिन धुंधकारी आया और धन के लिए मारने दौड़ा। किसी तरह से वहां से आत्मदेव जी भागे तो धुंधकारी जाकर के सो गया। आत्मदेव जी दरवाजे पर बैठ करके रो रहे थे। तो कहीं से गोकर्ण जी आए, बोले पिताजी आप क्यों रो रहे हैं, क्या बात है? आत्मदेव जी बोले क्या बताऊं पुत्र, धुंधकारी इतनी दुष्टता करता है कि मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया। तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो पुत्र, मुझे कोई उपाय बताओ। तो बड़ा सुंदर बात कह रहे हैं गोकर्ण जी कि देहेस्ति मांसरुधिरे अभिमतिं त्यज त्वं जायासु तादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यामि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। कह रहे हैं हे पिताजी, संसार को अपना मानना छोड़ दीजिए। स्त्री पुत्र पौत्र संसार कोई अपना नहीं है। और इस शरीर पर, जिस शरीर पर हम इतना अभिमान करते हैं वो भी अपना नहीं है। अगर अपना होता तो मरने से हम लोग रोक लेते, ये तो मर जाता है।
आप ही बताइए, संसार में कोई मरना चाहता है? कोई नहीं मरना चाहता। कोई मरना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी मर जाते हैं। या अपना होता तो वो पूछ कर मरता कि मैं मर जाऊं। अपना नहीं है। एक कान अपने हैं, बहरे हो जाते हैं, नहीं रुक पाते हैं। आँख अपने हैं, अंधे हो जाते हैं, हम नहीं रुक पाते। नासिका भी कभी कभी सूंघना बंद कर देती है, हम नहीं रुक पाते। ये शरीर अपना नहीं है। कभी एकांत में बैठ करके आधे घंटे तक चिंतन करिए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मरने के बाद कहाँ चला जाता हूँ, जन्म के पहले कहाँ था। ये जितना दुनिया का चक्कर है, ये जन्म के बाद और मरने के पहले ही क्यों। ये जितना दुनिया का तमाशा है, ये जगने के बाद और सोने के पहले ही क्यों। मरने के बाद कोई चक्कर नहीं, सोने के बाद कोई चिंता नहीं। जब आप ऐसा सोचेंगे तो आत्मा से एक आवाज आएगी कि उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। हम लोग मोह रूपी रात में बहुत दिन सो लिए, अब जगना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम लोग पता नहीं किस तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए सभी कर्मों को करते हुए और भगवान में मन लगाना चाहिए। और जब सभी कर्मों को कर्म को भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए, कर्म को करते रहिए और भगवान के नाम को जपते रहिए तो कल्याण हो जाएगा जी। बहुत बढ़िया। मतलब जब ये बोलना स्टार्ट कर रही हैं तो इतना पढ़ लेने के बाद डबल ग्रेजुएशन, डबल पोस्ट ग्रेजुएशन करके मैं इनके सामने बैठी हूँ, मेरी आवाज़ नहीं निकल पा रही है। इतना ये जब बोलना शुरू करती है ना, तो कई बार सिर्फ आप एक छोटे से स्क्रीन में वो अनुभव नहीं कर पा रहे हैं जो मैं इनको सामने से अनुभव कर पा रही हूँ। बाबा, इतना ज्ञान कहाँ से अर्जित कर ली? मतलब ईश्वर की कृपा। ईश्वर की कृपा। ईश्वर की चंचलपना नहीं है, जैसे बच्चे इतना शरारत करते हैं, कभी बाबा का लाठी चुरा के भाग जाएंगे, कभी कि बहनी खेलने के लिए जाओ, देखो बच्चे खेल रहे हैं तो कहती है कैसे खेला जाता है, क्या खेलेंगे, जाएंगे तो गिर जाएंगे। बाबा हम नहीं जाएंगे, हमको कोई पुस्तक दीजिए पढ़ने के लिए। अरे सब पुस्तक पढ़ती है, जो धर्मशास्त्र के पुस्तक है, बहुत घर पुस्तक। में यही एक लौती लड़की है कि और भी बच्चे ये हैं? बस यही है, बस यही है। और छह ठो नाती हैं। अच्छा, तो नाती लोग कैसे हैं? नाती लोग उजड़ है कि वो लोग ठीक है? महामूर्ख नाती लोग हैं, महामूर्ख। पढ़ते हैं लेकिन वो ज्ञान नहीं दिमाग में नहीं घुसता है ना। तो इनका ऐसे हाथ रखवाइए सिर पे, कृपा होगी बाबा। अरे भाई, सब आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है। हाँ, एक एक बात वो कहती है कि दिमाग से ऊपर चला जा रहा है। हाँ, एक एक कथा कहती है। और अच्छा, एक दो अगर और आप चौपाई उसको बोल के और उसका हिंदी में अनुवाद बताएं तो। देखिए, जो है हम आपको एक कथा सुनाते हैं श्री रामचरितमानस का। भगवान राम से अगर कोई प्रेम तो सब करते हैं, लेकिन कोई सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाला है तो वो माता कैकेयी है। लोग तो समझ नहीं पाते हैं, कहते हैं कि वो तो वन में भेज दी थी, वो कैसे प्रेम करती हैं। तो वही सबसे ज़्यादा प्रेम करती है। वो वन में भेजी थी तो भगवान राम को दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए वो वन में भेजी थी, वही सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाली। सभी लोग, सभी माताएं अपने बच्चे को दूध भात खिलाती हैं बड़े प्रेम से। वैसे ही एक बार माता कैकेयी भी भगवान राम को अपने गोद में बैठा करके और दूध भात खिला रही थी। भगवान राम एक ग्रास खाए,
2 गिलास खाए, 3 गिलास खाए, चौथे में हाथ पकड़ लिए। बोले माँ, आपने कभी हमसे ये नहीं पूछा कि राम तुमको कुछ चाहिए? तो माता कैकेयी बोली कि अरे पुत्र, अरे राम, तुमको कुछ चाहिए तो जल्दी बोलो, क्या चाहिए? तुमको कुछ चाहिए, जल्दी बोलो। तुम्हें मांगने में देरी हो सकती है, मुझे देने में देरी नहीं हो सकती। भगवान राम बोले माँ, पहले मेरी कसम खाओ कि जो मैं मांगूंगा वो दोगी। माता कैकेयी बोली, हाँ राम, मैं तेरा कसम खाती हूँ, जो तुम मांगोगे वो हम देंगे तुमको। मांगो, क्या चाहिए? भगवान राम बोले माँ, लेकिन जो मैं मांगने जा रहा हूँ अगर वो आप दे दोगी तो संसार में कोई भी आपका नाम, अपने बच्ची का नाम नहीं रखेगा। तो कैकेयी माता बोली, मुझे मंजूर है राम, बताओ ना क्या चाहिए। मेरा नाम, अपनी बेटी का नाम कोई न रखे, ये मुझे मंजूर है। मेरा राम प्रसन्न रहे, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या हो सकता है। भगवान राम बोले माँ, लेकिन जो मैं मांगने जा रहा हूँ अगर आप दे देंगी तो संसार में आपका अपजस होगा। माता कैकेयी बोली, मुझे जस मिले, मेरा राम प्रसन्न न रहे तो वो जस मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपजस मंजूर है। भगवान राम के आंखों में आंसू आ गए। बोले माँ, लेकिन जो मैं मांगने जा रहा हूँ वो आप दे देंगी ना, तो कदाचित आपको वैधव्य जीवन भी देखना पड़ सकता है। माता कैकेयी जब ये सुनी मौन हो गई। आप ही बताइए, कोई भी भारतीय स्त्री हो तो उसको ये बात तो खटकती है। मौन हो गई माता कैकेयी। थोड़ी देर मौन रही, फिर कुछ देर के बाद बोली, राम, मुझे कदाचित वैधव्य जीवन ही क्यों ना देखना पड़े, वो भी मुझे मंजूर है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। भगवान राम बोले, माँ, एक समय ऐसा आएगा, मेरा विवाह होगा, मैं फिर अयोध्या आऊँगा और उस समय हमारे लिए आपको 14 वर्षों का वनवास मांगना पड़ेगा। जब कैकेयी माता वनवास सुनी तो तुरंत धड़ाम से गिर पड़ी, जमीन पर बेहोश हो गई। भगवान राम ने जल से छींटा मारे तो कुछ देर के बाद होश आया। उठ के बैठी, थोड़ी देर मौन है, फिर बोली, राम, रो रही हैं? बोली, राम, देखो, मुझे अपजस भी मंजूर है, मेरा नाम, अपनी बेटी का नाम संसार में कोई न रखे ये भी मंजूर है, कदाचित क्यों ना देखना पड़े वो भी मुझे मंजूर है, लेकिन मेरा राम मुझसे दूर रहे ये मुझे कदाचित मंजूर नहीं है। राम, मैं तुम्हारे बिना 1 मिनट नहीं रह पाती, तुमने 14 वर्ष सोच भी कैसे लिया? राम, ये वरदान वापस ले लो, मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दे सकती है वरदान। भगवान राम बोले, माँ, आपको ये वरदान देना होगा क्योंकि आपने हमारी कसम खाई है, और अगर मैं बन नहीं गया तो सरभंग ऋषि की जो है मांस गल चुके हैं, बस हड्डियां बची हैं जो कि अब सूख रही हैं। माता सेवरी, उनको हमारा दर्शन कैसे होगा माँ? उनको बन जाना पड़ेगा। उस दिन से माता कैकेयी भगवान राम से थोड़ा हट हट के रहने का प्रयास करने लगी कि वो समय आए और मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े न हो जाएं और मैं राम को दिया हुआ वचन पूरा न कर सकूं, उसको दिया हुआ वरदान पूरा न कर सकूं तो क्या होगा। थोड़ा हट हट के रहने का प्रयास करने लगी और वो समय आया, वरदान मांगी। पहले तो भगवान राम को सूचना मिला था कि उनका राज्याभिषेक होने वाला है, लेकिन प्रसन्नता मयान गताभिषेकतस्तथा न ममले वनवास दुःखत।
मूखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। जब भगवान राम को ये सूचना मिली कि उनका राज्याभिषेक होने वाला है तो उनके मुख पर प्रसन्नता नहीं थी, लेकिन पुनः उसके अगले दिन उनको सूचना मिल गई कि 14 वर्षों का वनवास मिल गया, तो उनके मुख पर थोड़ा सा उदासी भी नहीं थी। उस समय तो प्रसन्न हो रहे हैं कि अरे पिताजी ने हमको अयोध्या का राज नहीं, पिताजी ने मोहि कानन राजू, पिताजी ने मुझे अयोध्या का राज नहीं, मुझे तो जंगल का राजा बना दिया। वो तो प्रसन्न हो रहे हैं और उस समय उपदेश देते हैं कि कोई भी परिस्थिति हो उसमें प्रसन्न रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए। कोई प्रसन्नता की बात सुन ली, ज़्यादा उसमें प्रसन्न भी नहीं होना चाहिए, और कोई दुख का बात सुन लिया तो उसमें ज़्यादा दुखी भी नहीं होना चाहिए। हर परिस्थिति में एक जैसा रहना चाहिए। जी देखिए, पुत्र और माता के बीच का जो प्रेम है वो इन्होंने कितने प्यार से समझाया है। इतना इससे पहले भी कई बार राम कथा सुनी होगी, कई बार आपने मंचों पर सुनी होगी, मैंने भी सुनी है, टीवी में देखा है, कई बार मम्मी के साथ सत्संग जाना हुआ है, लेकिन इतना प्यार से आज तक कभी नहीं सुनी। इतने मधुर आवाज़ में कहाँ पे ठहराव देना है, कहाँ पर पिच गिराना है कि आप उस वाक्य से जुड़ पाएँ, कहाँ पर पिच उठाकर हाई बोलना है, ये एक कला है।